हमको एक हफ्ता हो चुका है नए एजुकेशन सिस्टम या नए तरीके से पढ़ाई कराते हुए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत 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 बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने हमको मौका दिया कि हम आपके बच्चों के साथ इस नए एजुकेशन सिस्टम को शुरू कर सके। देखिए, ये आसान डिसीजन नहीं था, एक सालों से चले आ रहे सिस्टम को ब्रेक करके एक नए सिस्टम पे ट्रस्ट करने का। सो आई एम रियली वेरी थैंक यू, और हमेशा की तरह आपका बहुत सहयोग हमको मिलता रहता है। नाउ इस एक हफ्ते में क्या हो गया है, हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और आपका अब रोल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम इस पूरे वीडियो को दो पार्ट में देखेंगे, एक ग्रेड 1 और 2 के लिए, एक 3, 4, 5 के लिए। चीजें एक साथ ही चल रही हैं, एक जैसी ही चल रही है, बट पेस थोड़ा सा ज्यादा कम है, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा कम है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। शुरुआत हमने कहां से की है? शुरुआत हमने की है बच्चे की इमेज मेकिंग से। वो जिस चीज की चाहे एक इमेज या ड्राइंग बना सके, जिस चीज की चाहे। एक आम बना ले, एक अमरूद बना ले, एक बस बना ले, एक ट्रक बना ले, एक बच्चा बना ले, रोता हुआ बच्चा बना ले, हंसता हुआ बच्चा बना ले, घर बना ले, मकान बना ले, छत बना ले, जमीन बना ले, पंखा बना ले, जो बनाना चाहे वो बना ले, और उसको वो हिंदी में लिख पाए, मतलब उसका पाई मात्रा ठीक होनी चाहिए। फिर उसकी इंग्लिश भी वो लिख ले, या फिर टीचर उसको बता दे। तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सबकी इमेज वो बना ले जो उसको पता है। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो उसको बोलिए इमेज बनाए। अब इमेज का मतलब ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी इमेज होनी चाहिए जो लग जाए कि ये क्या है। ड्राइंग से मतलब नहीं कि आपका बच्चा बहुत ड्रॉ करेगा, बहुत देर तक ड्रॉ करेगा, बट हाँ अच्छी से अच्छी बनाएगा। ड्राइंग कर लेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं बना पाता है तो भी अच्छा है, थोड़ी बहुत उसके साथ काम कर लेंगे। इसके बाद क्या करेगा? जब वो ये करने लग गया, आपका बच्चा ये सब कर चुका है, अब क्या करेगा? वो कोई भी एक सेंटेंस लिखेगा, जैसे मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं रो रहा हूं, मेरे कुत्ते के साथ घूम रहा हूं, पंखा चल रहा है, पंखा गिर पड़ा, आज पानी बरस रहा है, मम्मी मुझे मार रही है, मम्मी मुझे खाना दे रही है। वॉट एवर सेंटेंस, जो भी दुनिया का सेंटेंस उसके दिमाग में आ जाए, उसको वो हिंदी में लिख ले। पहले हिंदी में लिख ले। देखिए, हम भाषा से ऊपर है, अभी हम हिंदी और इंग्लिश की भाषा से ऊपर कॉन्सेप्ट पे हैं, इसलिए भाषा में मत जाइएगा। हिंदी को वो लिख ले और सही पाई मात्रा लगा ले। जैसे मेरी मम्मी मुझे खाना खिला रही है, तो मम्मी की जगह मम्मा ना लिख ले, रही की जगह रहा ना लिख ले, खाना की जगह खाना ना लिख दे, खाना की जगह खानी ना लिख दे, तो सही लिख दे। और फिर उसकी एक इमेज बना दे। मम्मी मुझे खाना खिला रही है, उसकी इमेज ड्रॉ कर दे। मम्मी मुझे मार रही है, मम्मी मुझे सुला रही है, मैं दौड़ रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, व्हाटएवर, उसकी वो इमेज बना दे। और उस पे वो कुछ क्वेश्चंस बना ले। और हाँ, एक चीज रह गई थी, जो मैंने इमेज बताई थी ना, उस पे भी क्वेश्चन बना ले। जैसे एक आम बनाया था, आम कैसा होता है, आम कहाँ होता है, आम किस रंग का होता है, आम कितने होते हैं, कितने रुपए का होता है, क्यों होता है, मीठा होता है, कहाँ उगता है, कैसे उगता है, काला कब हो जाता है, नीला कब हो जाता है, कितने तरीके के होते हैं, कहाँ से उगता है, कैसे गिरता है, वॉट एवर क्वेश्चन कम्स टू द माइंड। 5, 10, 15, 20, 50, 100 ऐसे ही सेंटेंस बने, उसके आगे की पिक्चर बना ले। तो आप बच्चे से क्या बोलोगे? अगर इमेज बनाएगा तो उसकी इमेज बनाइए और उसके आगे के क्वेश्चंस बनाइए। अगर सेंटेंस बनाएगा तो उसको सेंटेंस लिखिए, उसकी इमेज बनाइए, उसके आगे के क्वेश्चंस बनाइए। अगर वो ये दोनों चीजें कर रहा है तो अब आगे वो आ चुका है। कहां आ चुका है? अब वो स्टोरी को बना रहा है। देखिए, स्टोरी भी तो सेंटेंसेस ही होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि एक कछुआ था, एक खरगोश था, दोनों आपस में बात कर रहे थे, दोनों ने सोचा कि एक दिन हम लोग रेस करेंगे, और रेस करने के बाद वो जीत गया, वो हार गया। ये भी तो कुछ ढेर सारे सेंटेंसेस हैं। अब वो इन सारे सेंटेंसेस की पिक्चर्स बनाएगा। आपको बड़ा कठिन लग रहा होगा, लगने दीजिए, आपके लिए है नहीं, बच्चे के लिए, उसको सरल लग रहा है। तो पहला स्टेप क्या, आप चेक कर लीजिए आपका बच्चा क्या कोई भी इमेज बना पा रहा है। दूसरा, क्या उस इमेज के ऊपर क्वेश्चंस बना पा रहा है। तीसरा, क्या वो कोई भी सेंटेंस लिख पा रहा है, पाई मात्रा उसकी ठीक है, बच्चा रो रहा है, क्या आधा चार लिख पा रहा है, वो एक भद्र पुरुष है, क्या दृढ़ नीचे वाला लिख पा रहा है, आज गर्मी हो रही है, ऊपर वाला रा लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा है, उसकी इमेज बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, उस पे क्वेश्चंस बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। फिर एक छोटी सी स्टोरी अगर है, उस स्टोरी की ढेर सारी इमेजेस बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, जितनी इमेजेस पॉसिबल हों उतनी बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। फिर उस स्टोरी पे वो जितने पॉसिबल हो उतने क्वेश्चंस बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। फिर उन क्वेश्चंस के रिप्लाई वो खुद दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। और इन सब चीजों में आपकी मदद लग रही है कि नहीं लग रही, आपकी मदद उसको नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल सपोर्ट चाहिए। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको गलत ना करने दे, दैट्स इट। बताएंगे बिल्कुल भी नहीं कि ये वाली इमेज बना लो, बताएंगे बिल्कुल भी नहीं कि ये वाला सेंटेंस बना लो, बताएंगे बिल्कुल भी नहीं कि कैसे बना। हाँ, गलत बना रहा होगा तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, भाई ये थोड़ा गलत है, कुछ देख लो और कोई तरीका मिल जाए तुमको तो सही करने का, दैट्स इट। अब
बात यहां पर आएगी कि इसके आगे क्या होगा, इसके आगे जो होगा वो आपको आगे बताया जाएगा। अभी मेरा बच्चा एक छोटी मोटी स्टोरी बना ले और उसके क्वेश्चन आंसर लिख ले और खूब ढेर सारी इमेज को क्रिएट कर ले, ज्यादा से ज्यादा इमेज में स्टोरी को क्रिएट करना। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर पे ट्यूशंस लगा रहे हैं, ट्यूशंस को तुरंत बंद करा दीजिए। क्यों? क्योंकि घर पे टीचर पुराने वाले पैटर्न पे चलेगा, वो करना नहीं है। बिल्कुल 100% ट्यूशन बंद करा दीजिए। अगर नहीं बंद कराएंगे इट इज अ प्रॉब्लम, बिल्कुल बंद करा दीजिए। नंबर 2, कुछ भी और घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ाइए। जो दिया जा रहा है इसी में से कुछ दिया जा रहा होगा, जो दिया जा रहा है वो कराइए, या इसमें से कुछ अपने मन से करा दीजिए। बच्चे से बोलिए करे, लेकिन वो बच्चा मन से करे, ये इंपॉर्टेंट है। रो के नहीं करे, परेशान होकर नहीं करे, दबाव में नहीं करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और क्या हो रहा, अब हम देंगे कुछ वर्ड्स बच्चे को, ताकि बच्चे की कुछ इंग्लिश की वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो। डेली आपको मिलेंगे कुछ वर्ड्स, जैसे फलों के नाम, कभी महीनों के नाम, बेसिक वोकैबुलरी। बच्चा वोकैबुलरी को कैसे याद करेगा? पहले उस वोकैबुलरी को लिखेगा, किसमें? हिंदी में। फिर उसको इंग्लिश में लिखेगा, फिर उसको हिंदी में लिखेगा, फिर उसकी वो इमेज बनाएगा। जैसे हथौड़ा, उसकी इमेज बनाएगा। जैसे मान लीजिए पुअर, गरीब, उसकी इमेज बनाएगा। रिच, अमीर, उसकी इमेज बनाएगा। फूड, खाना, उसकी इमेज बनाएगा। बिना इमेज के वर्ड मीनिंग पूरा नहीं है। अब अगर आप चाहें तो आगे उससे एक सेंटेंस भी बनवा सकते हैं इंग्लिश में, चाहे तो बनवा सकते हैं। हम देखेंगे, जो बना पा रहा उससे बनवाएंगे, जो नहीं बना पा रहा उससे नहीं बनाएंगे। धीमे धीमे करके हम चाहते हैं कि जब तक हम उसकी हिंदी पे काम कर रहे हो, मतलब उसके कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, तब तक इंग्लिश के वो 100, 200, 300 वर्ड मीनिंग्स को याद कर ले। आगे क्या होने वाला है बताते रहेंगे। अभी क्या हो चुका है बता दिया है। समझ में हो सकता है आ गया हो सकता है नहीं आया हो, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं आया होगा कि ये क्यों हो रहा है। अभी आपके सोचने की जरूरत नहीं है, मत सोचिए क्यों हो रहा है, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, क्या हो रहा है समझिए, कैसे हो रहा है समझिए, और उसको बच्चे को करने में मदद करिए। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो टीचर से पूछ लीजिए। एब्सेंट आपका बच्चा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। एक दिन एब्सेंट होने का मतलब है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चला जाएगा। सर्दी, बुखार, जुखाम, खांसी, मामा की शादी, मामी की शादी, नाना की शादी, नानी की शादी या आपकी शादी, बच्चा एब्सेंट नहीं होगा। अगर वो एब्सेंट है तो ऐसी कीमत पर एब्सेंट होना चाहिए जिस कीमत पर अगर उसका बोर्ड का एग्जाम होता तो वो छोड़ देता। नहीं छोड़ेगा, फाइनल एग्जाम छोड़ देगा तो वो नहीं एब्सेंट होगा। एट द लास्ट अपने टीचर से जरूर बात करते रहे, स्कूल के टीचर से, उसको बताते रहे कि आप क्या चेंजेस बच्चे में फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा काम हो रहा है बच्चे के चेंजेस को ग्रो कराने का। अगर चेंजेस फील कर रहे हैं इट्स वेरी गुड, नहीं फील कर रहे हैं तो फिर कुछ और करने की जरूरत है। वो जरूर बताते रहिए अपने टीचर को कि क्या चेंजेस फील कर रहे हैं। ट्यूशन बिल्कुल बंद करा दीजिए, ट्यूशन नहीं लगनी चाहिए। अपने आप कुछ भी और नहीं पढ़ाएंगे, किताबों से बच्चे को दूर कर देंगे, जो काम चल रहा है केवल उतना ही कराएंगे। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी आदत पड़ी है हमेशा से वही काम कराने की। मेरा मन नहीं मानेगा, मेरा मन करेगा नहीं थोड़ा तो पढ़ा दे, थोड़ी तो मैथ्स पढ़ा दे, थोड़ी तो इंग्लिश पढ़ा दे, मेरे बच्चे का तो कोर्स छूट जाएगा, आगे क्या होगा सब छोड़ दीजिए। एवरीथिंग इज सॉर्टेड, सब कुछ सोचा जा चुका है, कुछ भी अनप्लान्ड नहीं है। इसीलिए टेक ट्रस्ट, और जो आपको है और हमें आप पे है, और वो करिए जो बोला जा रहा है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड। और मैं फिर बता रहा हूं, अगले 3 महीनों में आपका बच्चा पूरा कोर्स अपने आप बिना टीचर की हेल्प के पूरा करने के लायक बन जाए। हम लोग इस युद्ध की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या कहिए इस युद्ध से लड़ रहे हैं, या कहिए इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या कहिए आपके बच्चे को उस लायक बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच once again, have a great